नमस्कार मित्रों, राइजिंग जीकेजीएस में आपका स्वागत है। आइए, इससे पहले हम एक वीडियो उत्तरी अमेरिका के बारे में बनाए थे। आज हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, आइए पहले हम इसका बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक ना, उत्तर में कैरेबियन सागर, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर। ठीक, देखिए दक्षिणी अमेरिका का खोज 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था। ठीक ना, और 18वीं शताब्दी होते तो इसका खोज कर लिया गया था। उस वैज्ञानिक का नाम अमेरिगो वेस्पुची नाम है, जो इस दक्षिणी अमेरिका का खोज किया था। ये हम यहाँ लिखते हैं अमेरिगो वेस्पुची। ठीक ना, जो वैज्ञानिक का नाम था अमेरिगो वेस्पुची, उसका नाम था। ठीक ना, अब ये एक एक करके हम सब के बारे में जानेंगे। यह पनामा जल संधि है। ठीक ना, जो कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। ठीक, यहाँ पर एक देश है इक्वाडोर, ठीक, जिसकी राजधानी क्योटो है। इसकी विशेषता ये है कि ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ठीक ना, इसके जस्ट बगल में कोटापेक्सी लिखे हैं, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी। कोटापेक्सी याद रखिएगा, कोटापेक्सी विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ठीक, इसके पश्चिम में मतलब इक्वाडोर के पश्चिम में गालपैगोस द्वीप है। ठीक, जो कछुए के प्रजनन के लिए फेमस है। कछुए के प्रजनन के लिए फेमस है। इसके जस्ट नीचे में ग्वायाकिल की खाड़ी हम लिखे हैं। ठीक, अच्छे से दिख रहा होगा, ग्वायाकिल की खाड़ी लिखे हैं। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ये पूछ दिया गया था कि ग्वायाकिल की खाड़ी किस महासागर में अवस्थित है, तो यह आसानी कह सकते हैं प्रशांत महासागर में ग्वायाकिल की खाड़ी अवस्थित है। ठीक, अब यहाँ पे पेरू बोलिविया के तट पे टीटीकाका झील है। ठीक, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौका गम झील है ये। ठीक ना, और ये पेरू बोलिविया के तट पे स्थित है। यहाँ हमने बोलिविया और पराग्वे, ठीक, ये दो देश है जो कि दक्षिणी अमेरिका का स्थल रुद्र देश है। ठीक, और ये दोनों देश में बोलिविया सबसे बड़ा है स्थल रुद्र देश। यहाँ हम लिख दिए हैं स्थल रुद्र देश दो है, मतलब एक बोलिविया और दूसरा पराग्वे। कुल देशों की संख्या 13 है। ठीक ना, यहाँ के मूलवासी को रेड इंडियन बोलते हैं। ठीक, अब ये इसके जस्ट नीचे में अटकामा मरुस्थल है। ठीक ना, जो नाइट्रेट का भंडार, मतलब यह नाइट्रेट का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। अटकामा डेजर्ट जो कि चिली देश में स्थित है। चिली देश का आकार देखिए, एक स्पाइरल है, मतलब सर्पिलाकार। यहाँ देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक विस्तृत है, मतलब एक स्पाइरल, आप सर्पिलाकार इसको बोल सकते हैं। ठीक ना, इसी के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ से टेरा डेल फ्यागो से, यहाँ टेरा डेल फ्यागो से लेके, ठीक ना, यहाँ है टेरा डेल फ्यागो, यहाँ टेरा डेल फ्यागो से लेके और यहाँ कैरेबियन सागर तक, ठीक ना, एंडीज पर्वतमाला है। ठीक, जो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला है। और एंडीज पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी एकांगुआ है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना, एंडीज पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी एकांगुआ है। ठीक, और ये एंडीज पर्वत विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला है। ध्यान देने बात यह है कि हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इस बात को याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ मिस नहीं कीजिएगा। ठीक ना, और दक्षिणी अमेरिका के सबसे दक्षिणी बिंदु कह सकते हैं हॉर्न अंतरीप है। ठीक है, हॉर्न अंतरीप। ठीक, और ये अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन आगे संभावना बन सकती है हॉर्न अंतरीप बारे में पूछ सकता है। ठीक ना, अब यहाँ मैगलन जल संधि। ठीक, मैगलन जल संधि टेरा डेल फ्यागो द्वीप को मुख्य भूमि से अलग करता है। ठीक ना, याद रखिएगा, मुख्य भूमि से टेरा डेल फ्यागो को मैगलन जल संधि अलग करता है। ठीक ना, यहाँ फॉकलैंड द्वीप, इस पे ब्रिटेन का अधिकार है, याद रखिएगा, ये पूछा गया भी है। ठीक ना, फॉकलैंड द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक,
आइए अब इसका जो टोटल 13 देश है, 13 देश में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और अमेजन बेसिन का नाम आप सुना होगा, ठीक है। अमेजन बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्र इसी ब्राज़ील का है, जो क्षेत्रफल है इसी में पड़ता है सबसे अधिक, ठीक ना। जो कि यहाँ पे अमेजन बेसिन में सर भी पाया जाता है, पक्षी वगैरह सब, पक्षी सब भी इसमें मिलता है, इसलिए इसको दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महादेश भी कहा जाता है, ठीक ना। ठीक, अब आइए माराकाइबो लेक, ठीक, ये वेनेजुएला में स्थित है। ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। एंजिल जलप्रपात, ये भी वेनेजुएला में स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित जलप्रपात है, ठीक ना। अब आइए हम यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक ना। आपको दिख रहा होगा, ठीक, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये पम्पास, ये घास है और ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। पम्पास बेसिकली स्पेनी शब्द है, ठीक ना। ये घास बड़ा बड़ा होता है और ये पोषण युक्त घास। ये अल्फा घास, ये जो हम लोग के यहाँ छोटा छोटा घास पाया जाता है वो घास नहीं है। ये बांस देख रहे हैं, बांस इतना लंबा होता है, देख लीजिए, ठीक ना, कोई छोटा घास नहीं है, ठीक। और ये ग्रान चाको, ठीक, ग्रान चाको ये घास का मैदान है, ठीक, बहुत बड़ा ब्राज़ील मैदान है, ठीक ना, उसको ग्रान चाको मैदान बोलते हैं। इस ग्रान चाको मैदान में कवे ब्रेको, ये घास का नाम है, ठीक ना, ये करे ब्रेको घास पाया जाता है। इसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना, इसलिए यहाँ का ग्रान चाको जगह का नाम फेमस, ठीक ना। याद रखिए कवे ब्रेको घास का नाम है, ठीक है ना, उस घास में टैनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। ये चुकी माता खान, चूँकि चिली में है और ये तांबे के लिए फेमस है, यहाँ सबसे अधिक तांबा पाया जाता है, ठीक। फेजेंडा, ये कहवा का बैगान, ठीक ना, इसका हम देखिए फेजेंडा, साओ पोलो, सेंटोस, तीनों को हम लिख दिए, यहाँ कन्फ्यूज न होइएगा, ठीक ना। फेजेंडा ये कहवा का बागान है, ठीक। साओ पोलो जो कहवा का बाजार, अर्थात जो कहवा उत्पाद होने के बाजार में बिकने के लिए आता उस जगह का नाम साओ पोलो है, ये ब्राज़ील में। सेंटोस बंतनगाह, यहाँ पे कहवा का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक ना। और ये वल्सा विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है, ठीक ना, और ये अमेजन बेसिन में पाया जाता है, ठीक ना। ये पूछा गया सवाल है, ठीक ना, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, ये पूछा गया सवाल है। वल्सा विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है, ठीक ना। ये यहाँ आपको कैडोर रिया दिख रहा होगा, ठीक। ये कैडोर विश्व की सबसे भारी पक्षी और ये शिकार करने के लिए फेमस है, जो कि दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन में पाया जाता है। रीवा यहाँ की ना उड़ सकने वाली पक्षी है, ठीक। एनाकोंडा, ठीक ना, ये 10 से 12 मीटर लंबाई का होता है, जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है, ठीक ना। अब ये एंडीज पर्वतमाला बता ही दिए थे आपको हम, टीटीकाका झील भी आपको बता दिए थे, ठीक। अब आइए यहाँ का जो महत्वपूर्ण नदी है उसके बारे में जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम सब नदी का नाम देख लेते हैं, जब नदी का क्लास लेंगे उसमें हम सब नदी को मतलब बारी बारी से एक एक करके बताएंगे, ठीक। ओरेनिको नदी, ठीक। जापुरा नदी, याद रखिए ये अमेजन नदी के बाईं ओर से मिलने वाली उसकी सहायक नदी है, ठीक। और ये पुरुष नदी अमेजन नदी की दक्षिण से मिलने वाली उसकी सहायक नदी है, ठीक। सौ फ्रांसिस्को नदी, पराना नदी, ठीक। ये जितना हम पढ़ें एक बार फिर से इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ उत्तर में कैरेबियन सागर, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर, पश्चिम प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर, ठीक है। और ये क्योटो जो कि इक्वाडोर की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। कोटापेक्सी ये भी इक्वाडोर की मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, ठीक ना। ये एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वतमाला है, उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी एकांगुआ है, ठीक। मैगलन जल संधि जो कि टेरा डेल फ्यूको को मुख्य भूमि से अलग करता है। अटकामा मरुस्थल जो कि चिली में स्थित है।
नाइट्रेट भंडार के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक। और उसके बाद टीटीकाका झील जो पेरू और बोलिविया के तट पर स्थित है। यहाँ बोलिविया एक स्थलरुद्र देश है और एक पराग्वी स्थलरुद्र देश, दोनों में कंपेरिजन यह है कि बोलिविया सर्वाधिक बड़ा स्थलरुद्र देश है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पंपास जो कि घास का मैदान है, अल्फाल्फा ये भी घास है, ग्रांड चाको ये भी बता ही दिया घास है, जो कि माता चिली तांबे के लिए फेमस है, फेजेंडा कहवा का बागान, साओ पोलो कहवा का बाजार, सेंटोस कहवा का बंदरगाह, वल्सा हल्की लकड़ी, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो कोई अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।